Kujutanale, baitananga baitanama. Angkat kondrama. Potanan hona. Alhamdulillah. Awa nango ningo bait bertang. देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग करेंगे, है ना। अब पहले तो मोल फ्रैक्शन आप सल्यूट लिखिए। मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? मोल फ्रैक्शन आप सल्यूट अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है, ये आएगा मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है? टोटल मोल्स, ये आता है टोटल मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स आ गया, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, ये सब डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं, ठीक है, x2 इजिकल टू क्या लिखेंगे कि आपके पास क्या लिखेंगे n2 अपॉन क्या हो जाएगा n1, इसको ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए क्या बोला था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग 71.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। तो क्या बोला जा रहा है, RLVP दिया है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना 0.0713 दिया है, ठीक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, तो हमको पता है कि P नॉट माइनस PS अपॉन क्या है P नॉट, यही तो है RLVP इजिकल टू क्या होता है x2, इतना मुझे पता है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना। अगर देखें तो P नॉट की वैल्यू देखिए, P नॉट माइनस PS की वैल्यू दिया हुआ है, इसको और डिफाइन करो, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, x2 क्या हो जाएगा n2 अपॉन क्या हो जाएगा n1, इसका आइए P नॉट माइनस PS अपॉन क्या आ जाएगा P नॉट इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या आ जाएगा W2 अपॉन m2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन क्या आ जाएगा m1। तो ये क्या हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इजिकल टू क्या आ जाएगा W2 इंटू क्या आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा m2 इंटू W1, ये आ जाएगा। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये सब टर्म्स हैं क्या आखिर में। तो W2 और W1 देखिए, ये क्या है गिवन मास ऑफ सल्यूट, क्या है ये गिवन मास ऑफ क्या है गिवन मास ऑफ सल्यूट, ये हुआ। और M2 क्या है, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सल्यूट है, मोलर मास ऑफ क्या है सल्यूट है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। आगे देखिए आगे क्या आ जाएगा, इसको मैं इरेज भी कर रहा हूँ, आप लोग अगर लिख रहे होंगे तो अच्छी बात है। अगर इसमें आ जाते हैं इन वाले पॉइंट में, तो हमारे पास दूसरा वाला क्या हो गया W1, तो गिवन मास ऑफ क्या हो गया गिवन मास ऑफ क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और डॉट डिवाइडेड बाय क्या है ये हमारे पास क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है मोलर मास ऑफ ये सॉल्वेंट है। ये दो चीज हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दो चीज हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या क्या दिया है इसको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में
तो क्या क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तो दिया गया है, कितना ग्राम डिजॉल्व करें, 71.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया है कितना, 0.00713 दिया है। W2 कितना दिया है, 71 ग्राम 0.5। M1 क्या है, यहाँ पे देखेंगे वाटर है। M1 क्या है, वाटर। मोलर मास क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या है, वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई M2 क्या पूछा जा रहा है, मोलर मास ऑफ सॉलिड पूछा जा रहा है M2, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, W1 कितने में डिजॉल्व किया गया है, 1000 ग्राम वाटर में। तो इसको क्या किया, 1000 से डिवाइड किया। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, M2 इजिकल टू, सॉल्व करके लिखिए, M2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 71.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 0.00713 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है सॉल्व करने के बाद 180 ग्राम। तो ये M2 कितना आ रहा है, 180 ग्राम। सॉल्व करिए तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 180 ग्राम। कोशिश करो समझने के लिए, देखिए समझ पाते हैं क्या आप। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। हुआ क्या स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या थोड़ा बहुत आप लोगों को। यस सर, हो हो गया, हाँ सर। इरेज कर दूं, इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं स्टूडेंट्स। हाँ सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करिए आज के लिए, उसके बाद हम लोग मंडे को पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन।
अब उसी जो पहला क्वेश्चन किए हैं उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्टली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। सोल्यूशन लिख लीजिए आप। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 40, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर एल वी पी। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या है, x2, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1। यहाँ पे आ जाइए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n2 को क्या लिखेंगे, W2 अपॉन m2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन क्या आ जाएगा, m1, बिकॉज n2 क्या नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पी नॉट अप माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या, इसको लिखेंगे W2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m2 इंटू W1। इधर में देखो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट कितना है यहाँ पे देखो, पी नॉट की वैल्यू कितना है, 640, ठीक है। पी एस की वैल्यू आओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ वेट 217 इतना ग्राम, तब क्या बोला जा रहा है, कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाई 740। इधर पे W2 देखो कितना आया है, कितना ग्राम डिजॉल्व कर रहे हो, 2.175। इसके बाद M1 कितने ग्राम वाटर में इज एडेड टू तीसरा ग्राम बेंजीन में, कितना 39.089 ग्राम बेंजीन में जो ऐड किया तो कितना, अच्छा बेंजीन का मोलर मास उल्टा है, उल्टा लिख दिया। बेंजीन का मोलर मास आएगा ना पहले, तो बेंजीन का मोलर मास कितना आ जाएगा, अगर हमने लिखा C6H6 में तो कितना 72 + 6 कितना आ जाएगा 78, ये हो गया। तो यहाँ पे 78 लिखा, डिवाइडेड बाई कितना लिखूं, M2 पूछा जा रहा है सब्सटेंस का, W1 ठीक है, कितने ग्राम वाटर में 39.089, सॉल्व करिए तो यहाँ पे M2 आएगा, तो कितना ऊपर में आ जाएगा 40 अपॉन कितना 640, 40 अपॉन कितना आ जाएगा 640, 40 अपॉन 640 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.175 मल्टीप्लाई बाई 78 डिवाइडेड बाई क्या है M2 इंटू 39.089। तो हमारे पास क्या है M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 की जगह पे तो ये आ जाएगा 2.175 इंटू 78 इंटू 640 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, डिवाइडेड बाई देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा और क्या आ जाएगा इंटू 39.089, कितना आ रहा है आंसर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 69.45, मतलब कितना आ गया 69.45 का मतलब आ गया 69.4। ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन आया है। ऑप्शन में लिख देता हूँ पहले, ऑप्शन में भूल गया था लिखना। देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है कितना 49, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन दिया है 59.6, सी नंबर 69.4, डी नंबर 79.4। ए नंबर 49, बी नंबर 59, सी नंबर 69.4 एंड डी नंबर 79.4, यही आंसर है। लिखेंगे क्या इसको, स्टूडेंट समझ में आया क्या, स्टूडेंट कुछ समझ में आया क्या, हाँ सर। लिखिए इसको, नोट कर लीजिए प्लीज। यस सर, लिख लिया। लिख लिया, सारे लोग समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, क्योंकि थोड़ा सा टफ जा रहा होगा आप लोगों को।
समझ में आ रहा है पक्का? यस सर, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ पे बताइए बेटा? सर, फॉर्मूलाज कैसे रखने हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। और लेकिन ये वाला बना ले रही है ना, ये वाला इतना आ रहा है ना यस आपसे? सर, तो यस अगर, सर। हाँ अगर उतना आपसे बन जा रहा है बेटा, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे रखो ना। चलिए देखो, ऊपर में बेटा क्या है, ऐसे देना, ध्यान देना, N2 अपान N1 है ना बेटा। तो N2 का मतलब क्या? N2 का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुआ ना बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपान क्या लिखेंगे? गिवन मास अपान क्या? मोलर मास। गिवन मास अपान मोलर मास। अब बेटा यहाँ पे देखो, गिवन मास देखो कितना ग्राम दिया है यहाँ पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इतना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इतना ग्राम किया 2.175। तो यही पे मैंने लिख दिया 2.175। फिर मोलर मास तो पूछ ही रहा है अपने से, तो ये W2 ये क्या हो जाएगा? W2 अपान M2, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? N1 आएगा, तो N1 क्या आ जाएगा? W1 अपान M1। तो वहां से ऐसे निकालेंगे। तो बहुत इजी है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत डिटेल में बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं और अच्छे से कराते हैं तो समझिएगा। क्वेश्चन में ये है 1 ग्राम, क्या बोला जा रहा है? 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, क्या बोला जा रहा है? 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, VOLATILE, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन, कितने में डिजॉल्व किया है? डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। यहाँ पे मोलर मास दिया है 100 ग्राम एसीटोन, मोलर मास दिया है। मोलर मास कितना दिया है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोलर मास एसीटोन का दिया है कितना? 58, ठीक है। आगे क्या बोला है? द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, किसका वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी, यहाँ पे वाज फाउंड टू बी कितना पाया गया? फाउंड टू बी कितना सोल्यूशन का पाया गया है? 192.5 mmHg, कितना पाया? 192.5 mmHg। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये पूछा जा रहा है। तो सब पिछले क्वेश्चन की तरह है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? इफ, यहाँ पे पूछा, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 195, कितना? 195 mmHg। बस इतना सा है आंसर, ऐसे दिया ऑप्शन 25.24, 35.24, 45.24 and 55.24. So this is A, this is B, this is C and this one is D. Now let us solve this problem. करूं क्या? सॉल्व करूं क्या? देखिए अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, अब लास्ट टाइम समझा देता हूं, पहले आप समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है? RLVP है, RLVP। RLVP को खूब अच्छे से समझ लीजिए। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? X2। आगे लिखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? X2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? X2 का वैल्यू कितना आ जाएगा कि N2 अपॉन क्या आ जाएगा? N1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हाँ N2 अपॉन N1 आ गया। ओके थैंक यू। N2 अपॉन N1, थोड़ा गलती कर रहा था। N2 अपॉन N1, सुपर। आगे देखिए, आगे क्या लिखेंगे? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? N2 इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर N2 पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? W2 अपॉन M2, यही तो आएगा। और N1 क्या आ जाएगा? W1 अपॉन M1। ये किसके लिए है? ये सॉल्वेंट के लिए है ना, ये सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए बेटा? ये वाला है सॉल्यूट के लिए। समझ पा रहे हैं बात को क्या? यस सर। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, देखिए ये कितना आएगा इधर में देखिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे?
W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन M1। ठीक है, अब हमने पहले बताया था A बाई बी है, फिर C बाई डी है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा AD अपॉन BC। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई क्या है W1 इंटू M2, ये आएगा। ठीक है, W2 अपॉन M2 M1, हाँ सही है। अब ये क्या है, W2 किसके लिए गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये है। W1 क्या है, गिवन मास ऑफ किसका है, सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्या है, M1 कितना है, मोलर मास ऑफ क्या है, मोलर मास किसका है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 कितना है, मोलर मास ऑफ किसका है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा देखो, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। ठीक है, कितना ग्राम, ये क्या है सॉल्यूट बोला जाए, सॉल्यूट कितना ग्राम दिया है, ध्यान देंगे 1 ग्राम। ठीक है, मतलब ये W2 दिया है कितना 1 ग्राम। आगे देखिए, डिजॉल्व इन 100 ग्राम एसीटोन, तो W1 कितना दिया है 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, W1 W2 अपॉन W1 मैंने लिखा 100, M1 तो दिया है क्या एसीटोन। देखिए क्या है, मोलर एसीटोन सॉल्वेंट है, मोलर मास कितना दिया है 58, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया है M1 दिया है 58, सॉल्वेंट इसी में डिजॉल्व कर रहे हैं इसको। आगे क्या बोला है M2 पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इधर में देखिए क्या बोला जा रहा है, फाउंड टू बी वन, सोल्यूशन का कितना 192, सॉल्वेंट का कितना 195, तो क्या लिखेंगे 195। पी नॉट दिया है कितना 195, पी एस कितना दिया है 192.5, ये दिया है। अब इन सारे वैल्यूज को रखिए आप, 195 अपॉन कितना 192.5, 195 अपॉन 192.5 डिवाइडेड बाय 195, सॉल्व करिए इसको, कितना आता है, अगर ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे सॉल्व करिए, कितना लिखूंगा 195 माइनस 192.5 कितना आया, ये आया 2.5, 2.5 अपॉन 195 इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 इंटू 58 अपॉन M2। यहाँ पे लिखिए M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, M2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 58 अपॉन कितना आएगा 58 इंटू 195, और कितना आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई कितना, ये 100 आ गया। ठीक है, ये तो कितना है, ये 58 मल्टीप्लाई बाई 195 डिवाइडेड बाई 2.5, ये डिवाइडेड बाई 100, 45.25 आ रहा है, 45.24। तो M2 कितना आ गया, M2 45 लिखेंगे इसको, M2 का कितना वैल्यू आया 45.24 ग्राम, ये 45.24 ग्राम, ये अपना आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये समझ में आया क्या, ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया क्या किसी को, ये वाला समझ में आया क्या? यस सर, समझ आया। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए आप लोग। यस सर, कर लिया। हाँ ओके, तो फिर आप लीव हो जाइए, फिर हम मंडे को मिलेंगे आप लोगों से।
Okay, bye students. Thank you, sir.